हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम नवनीत है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज पार्किंग के इस नए एपिसोड में। इस हफ्ते हम बात करेंगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में, एंटरटेनमेंट के साथ तो बिल्कुल, और थोड़े चटकारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड। आज की सबसे पहली खबर है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के घर से, जहां पे उनके घर पे आई एक नन्ही मुन्नी सी प्यारी दोस्त, जिसका नाम उन्होंने दीप ज्योति रखा, और उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे #पूकीफ्रेंड करके इनकी फोटोज शेयर करी। वैसे पॉलिटिक्स को असाइड रखते हुए ये तो मानना पड़ेगा कि ये फोटोज काफी क्यूट तो हैं। हमारे प्रधानमंत्री का ये रूप है तो अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज की दूसरी खबर भी आती है हमारी पॉलिटिकल जगत से, जहां पे पिछले हफ्ते हमने बात करी थी अरविंद केजरीवाल के बेल के बारे में, लेकिन इस हफ्ते हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बारे में। सो यस पॉलिटिकल दुनिया के अंदर उथल पुथल चल ही रही थी। इसी के बीच अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आता है कि वो अपने सीएम पद से रिजाइन करेंगे, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मुझे दिल्ली की जनता दोबारा ना बुला ले। अब कुर्सी तो खाली है, किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा। तो काफी न्यूज चली, काफी डिबेट्स चले, काफी नाम आए सामने कि अब सीएम की कुर्सी संभालेगा तो कौन संभालेगा। सबसे पहले नाम सामने आया सुनीता केजरीवाल का, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, लेकिन पार्टी ने इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री कर दिया। अब उसके बाद सामने जो नाम आया वो बनी है दिल्ली की 8वीं सीएम, जिनका नाम है आतिशी मार्लिना, और इन्हें सीएम घोषित किया गया सितंबर 17, 2024 को। सो काफी अच्छी खबर, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा कि हमें यहाँ पे एक पॉलिटिक्स नहीं देखने मिली कि एक पत्नी के बाद वो पति के बाद पत्नी आ रही है एज अ सीएम, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमें डायरेक्ट ये देखने को मिला कि हाँ, जो रिप्रेजेंटेबल कैंडिडेट था, जो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट था, उसको सामने लेके आया गया। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। नाइस। तो अब चलते हैं थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और बार असैसिनेशन देखा गया। मतलब उन्हें मारने की कोशिश की गई, और इस बार कोई भरी सभा में नहीं, बल्कि एक फ्लोरिडा के प्राइवेट गोल्फ क्लब के अंदर। मतलब कभी कभी मुझे ये बड़ा गजब का पब्लिक स्टंट लगता है कि लाइक वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और एक छोटा सा एजेंट, लाइक एक छोटा सा यूक्रेन सपोर्टर आके उनके ऊपर असैसिनेशन कर देता है। गजब की बात है। मतलब ऊपर नीचे पॉलिटिकल दुनिया की कुछ ऐसी खबरें होती हैं, ना सर होता है ना पैर, बस पेट ही पेट होता है, तो वहीं पे घूमते रहती है। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। सो यस, चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड रखते हुए अब बात करते हैं थोड़ी प्यार मोहब्बत के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस आदिति राव हायद्री और तेलुगु सुपरस्टार सिद्धार्थ सूर्यनारायण ने इसी हफ्ते ऑफिशियली शादी कर ली है, और काफी सिंपल और सीधी शादी लगी मुझे इनकी। लाइक सफेद कपड़े, सफेद दिल और सफेद मंदिर, वाह। और अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कुछ ये लिखा: यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल द स्टार्स, टू बीइंग पिक्सी सोलमेट्स फॉर इटर्निटी, टू लाफ्टर, टू नेवर ग्रोइंग अप, टू इटर्नल लव, लाइट एंड मैजिक, मिस्टर एंड मिसेस आदू एंड सिद्धू। वाह, मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, समय पे करेंगे। ये खबर काफी वियर्ड है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये खबर आ रही है कर्नाटका के बेंगलुरु से, जहां पे एक 26 ईयर ओल्ड मैन ने ओला के शोरूम को आग में झोंक दिया। मतलब सही में। एक्चुअली वो एक कस्टमर था जो कि डिससेटिस्फाइड था कंपनी के सर्विस से और उस स्कूटर से भी, तो वो काफी इस चीज से परेशान चल रहा था, और इस वजह से उसने उस पूरे शोरूम में आग लगा दी। मतलब इस चीज से सारे बिजनेसमैन ये तो जरूर सीख लेंगे कि किसी भी इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब वो आपका कस्टमर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ खेल जगत के खबरों के बारे में। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बनाई कोरिया को 4-1 से हराने के बाद, और अब वो फाइनल्स में फेस करेगी चाइना को। और इस पूरे गेम में हरमनप्रीत सिंह का एक बड़ा रोल देखने को मिला, जहां पे उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय स्कंद रैली कुरुक्षेत्र में ये ऐलान किया कि जितने भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं हरियाणा फार्मर्स के द्वारा, उन पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया जाएगा। इससे मेजरली 2 फायदे जरूर देखे जा सकते हैं, जहां पे सारे किसान भाइयों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा उनके क्रॉप्स पे, जिससे कि उनकी फसल की जो आमदनी है वो बढ़ेगी और उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी, जो कि
अभी जैसे हरियाणा के इलेक्शन आसपास है, तो मुझे तो ये सीधा सीधा एक पब्लिक स्टंट दिख रहा है कि लास्ट में कुछ ऐसी चीज कर दो जिसकी वजह से जनता का ध्यान पूरे तरीके से तुम्हारी तरफ आ जाए और फिर 5 साल मजे लो। बट हाँ, जितनी भी जनता है हरियाणा की, जो मुझे देख रही है, जो नहीं देख रही है, उन सबको ये इस चीज का बहुत वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो अच्छे से सर्टिफाई करें कि जो उनके साथ 5 साल में कार्य किया जा रहा है वो किस तरीके से, वो उनके पक्ष में है या विपक्ष। बात करते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल खबरों के बारे में, जहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनी ने एक हार्ड स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है इंडिया को लेकर, जहां पे उन्होंने बताया कि जो भारत है वो एनिमीज ऑफ इस्लाम है। और ये कहते कहते उन्होंने ये भी बताया कि जो भारत देश है वो इस्लाम के खिलाफ है, जिसका कटाक्ष देते हुए हमारी MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब देते कहा है कि ये जो भी बयानबाजी की गई है वहां के सुप्रीम लीडर के द्वारा, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल और मिस इन्फॉर्म्ड है। बढ़िया, मतलब कोई कुछ भी कहे तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो है ही। जय शंकर जी, ऑल ग्रेट। हाल ही में अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सजेस्ट किया है अपने देश के लोगों को कि वो लंच और कॉफी ब्रेक से टाइम निकाल के प्रोक्रिएशन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त रशिया के अंदर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। और इस वजह से वहां के प्रेसिडेंट ने ये एक सेक्स प्रपोजल प्रपोज किया है वहां की जनता को, ताकि वहां के पॉपुलेशन को बूस्ट मिल सके। देख 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 नामान है, करूदी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा फैसला लिया है। इन्होंने बैन घोषित कर दिया है किसी भी घर या बिल्डिंग प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाने से, अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ना हो, जो कि काफी अच्छा फैसला है। हालांकि अभी हमने रिसेंटली देखा जब G20 समिट हुआ था दिल्ली के अंदर, और जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, उसके पंडाल के लिए, उनकी सारी चीजों के लिए जो आसपास की प्रॉपर्टी थी उस पर काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। कुछ चीजें लाइक ऐसी होती है कि आप खुद ऐसे कंसिडर करो, जैसे 10-20 साल आप कहीं रह रहे हो, आपने अपना घर बनाया, रजिस्ट्री में कुछ धोखाधड़ी हो गई जिसके वजह से आपको फिर अपना वहां से घर डिस्प्लेस करना है, तो ऐसे सडनली कुछ नहीं हो पाता, जिसके वजह से जो सरकार है वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने भी वहां पे बुलडोजर चलाया और उनके घर तोड़े और सारे उन जान मान को हानि पहुंचाई। हालांकि दोनों साइड से ये चीजें सही हैं, बट ये काफी अच्छा डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बिना बुलडोजर चलाए हुए उससे कुछ एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव सोचा जाए। इसी हफ्ते गणपति विसर्जन भी था, जहां पे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने गणपति जी को दोबारा आने की आगमन देते हुए विसर्जन में हिस्सा लिया, जहां पे देश भर के अलग अलग कोनों से काफी अच्छी फोटोज आई, काफी अच्छे चित्र आए। और हम भी यही मनाते हैं, गणपति भगवान हमारे इस चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करवाएं, अच्छे से चलाएं, ताकि हम अच्छे न्यूज आप तक पहुंचा सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जल्दी फटाफट गणपति जी के नाम पे। जय श्री, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा फायदा उठा रहा हूं मैं, बट हाँ, श्री गणेशाय नमः। प्लीज सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली खबर है राजस्थान की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह के बारे में, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज किया, क्योंकि ये पहली महिला लड़ाकू विमान चालक बनी जिन्होंने LCA तेजस को ऑपरेट किया। वाह, बहुत अच्छी चीज है। हाल ही में हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रपोजल को, जिसमें बात की गई है जितने भी हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं, पंचायत के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए, सेंट्रल बॉडीज के लिए, उन सब को अब किया जाएगा बस 100 दिन में। मतलब ये सारे इलेक्शन को निपटा लिया जाएगा 100 दिन में। और इससे 2-3 चीज जो है वो काफी अच्छे तरीके से होगी। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको चैनलाइज करने में थोड़ी आसानी मिलेगी, जिसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने अभी इस रिकमेंडेशन को होल्ड पे रखा है। वो अभी सारी चीजें जांच रहे हैं और उसके बाद जब ये सामने आएगा तब वो अलाउ कर चुके होंगे इस सारी चीजों को। तो अभी तक का इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है ब्रिटिश पॉप बैंड कोल्डप्ले के द्वारा मुंबई के अंदर DY पाटिल स्टेडियम में 18 और 19 जनवरी को 2025 के अंदर, जहां पे आप इसकी टिकट्स बुक कर सकते हैं 22 सितंबर से ही बुक माई शो ऐप पे। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 2000 रुपए, जो कि काफी अच्छी है। एंड आप सजेस्ट करें कोई ऐसे कोल्डप्ले का गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। वैसे मेरा तो है फॉर द वीकेंड है, बस यही आप शेयर करें अपने सॉन्ग्स जो भी आपको कोल्डप्ले के अच्छे लगते हो। So, ये खबर इस हफ्ते की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है मेरे ख्याल से, क्योंकि पूरा वर्ल्ड विटनेस करने वाला है एक साथ 2 मून को। हाँ, हमारी धरती एक्सपीरियंस करने वाली है 2 मून को एक साथ, जिसमें ये जो नया वाला मून है इसका नाम रखा गया है एस्ट्रॉयड 2024 PT5। और ये जो सेलेस्टियल इवेंट है ये देखा जाएगा सितंबर 29 से नवंबर 25 के बीच में। हालांकि इसका जो कॉज है वो आप सबको पता ही होगा, लाइक हम लोग पढ़ते हैं कि जो अर्थ है उसका एक ग्रेविटेशन फोर्स है और वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। इसी फेनोमेना को साइंटिस्ट की लैंग्वेज में टेम्परेरी फ्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, जहां पे अर्थ की तरफ ये सारी एस्ट्रॉइड्स और
जो इतनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होती हैं। हालांकि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है इन सारे स्पेस वाली चीज़ों में। आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम लाइक एंड पे ही हैं पूरे शो के, लास्ट वाली खबर की बात करते हैं जल्दी से। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर #बिग अपडेट। कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फेक सबूत देने के लिए, और कोलकाता पुलिस को भी रिमांड में लिया है क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर लिखी वो इतनी लेट क्यों लिखी। ये सारी चीज़ों को अभी सीबीआई ने जांचा है, परखा है, रीचेक किया है। अभी देखते हैं इससे क्या निकल के आता है। और यस, इंसाफ जल्दी मिले। और हम अब शो के एंड पे हैं। सो यस, दिस वाज द होल एपिसोड ऑफ दिस वीक्स न्यूज़। अब नेक्स्ट वीक में मिलते हैं और भी अच्छे एनर्जी के साथ और भी अच्छे रिजोनेटिंग वे में। तो आप सारे मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने आस पड़ोस में, और मुझे और बताएं कि और मैं कौन कौन सी न्यूज़ लेके आ सकता हूँ। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट हफ्ते से शेयर्स मार्केट एंड थोड़ा सा स्टॉक्स वगैरह का इन सब का भी न्यूज़ रखूँ। सो प्लीज अपने इंटरेस्ट और अपनी लाइक रिकमेंडेशन जरूर दें कॉमेंट सेक्शन में। सो यस, दिस साइड लाइक बाय फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम नवनीत, फ्रॉम न्यूज़ पार्किंग। We'll meet next week. Bye bye. Jai Shri Ram. Om Namah Shivaya.